गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुख्तार साहब, जो कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। आइए इनसे मौजूदा हालात को लेकर गुफ्तगू करते हैं। मुख्तार साहब, आपका स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में। सर, सेंट्रल में अपोजिशन कांग्रेस जिस तरीके से जो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, अपोजिशन का क्या रोल रहेगा आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ? सबसे पहले मैं लोकल जर्नलिस्ट को धन्यवाद देना हूँ। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। अगर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और इसके नेतृत्व में राहुल गांधी जो लड़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है बीजेपी के खिलाफ में हजरत खान का मामला लेके कोई पार्टी ने आवाज नहीं उठाया। हिंदुस्तान में बहुत पार्टी है, बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा युवा है, नौजवान है, जो देश के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। हसरत का मामला देखिए आप, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, बड़ा दुख लगता है। जो सरकार जो चल रही है, नफरत की सरकार, जातिवाद की सरकार, रेपिस्ट सरकार, उसके खिलाफ में जब राहुल गांधी हजरत खान के दौरे में गए, उन परिवार को लोगों को बेइज्जत किया गया। जो परिवार के लोग हिंदुस्तान को 3 प्राइम मिनिस्टर ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके परिवार के साथ नफरत की, हिंसा के साथ सलूक किया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या किया? जो हजरत खान में जो लड़कियों को रेप हुआ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए। लेकिन जो बीजेपी सरकार जो बोलते नहीं है, दाल में कुछ काला है, इसे राहुल गांधी रोका किया कि राहुल गांधी अगर वो पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान में एक आंदोलन होगा। लेकिन राहुल गांधी रुकने से नहीं, ये हसरत का मामला पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल पैदा हो गया है। और कांग्रेस का जो मुद्दा है, राहुल गांधी का मुद्दा है, जिस तरह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भाई बेटी पढ़ाओ लेकिन बीजेपी वालों से बेटी को बचाओ, ये हमारा मुद्दा है। आज जो पूरे हिंदुस्तान में अब देख रहे ना, हर जगह कांग्रेस ही बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ या गवर्नमेंट कांग्रेस की है, वहाँ देखिए बीजेपी वालों ने रुपया का लालच देकर कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन लाभ कमज़ोर कीजिए, आप लाभ सही कीजिए, लेकिन बीजेपी को अगर मुँह तोड़ जवाब दे सकता है वो कांग्रेस। तो आज जो मध्य प्रदेश में जो हमारे एमएलए चले गए, डराया क्या है? जो मिशनरी उन लोग का है, उसके लिए काम किया जा रहा है। आज हम हो, आप हो, आप जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। किसी ने पीछे फैमिली बैकग्राउंड है, परिवार है, उनको डराया जा रहा है, तो ये मिशनरी चल रहा है। तो पैसा की लाज, ये लेन देन के उनको तो ही है। आपने देखा पार्लियामेंट में जिस तरह रुपया का उछाल हुआ था कीड़ा बचे के लिए पार्लियामेंट में, तो पैसा उन लोग बात में है, पैसा भी है और मिशनरी भी है। उनके जरिए हमारे एमएलए को धमकाया जा रहा है। सर, बंगाल में कांग्रेस का क्या पोजीशन रहेगा सर? क्योंकि अभी रिसेंटली अधीर रंजन चौधरी जी को फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसके बाद क्या लगता है फिर से कांग्रेस एक बार जागेगी? देखिए, ज़्यादा अधीर रंजन चौधरी का जब से नाम आया है, वो एक फाइटर है। पश्चिम बंगाल में जब भार संभाला है तो कांग्रेस कर्मी एक तो उमंग आ गया है, जोश आ गया है
कि अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक ऐसा रहनुमा आया है, ऐसा लड़ाकू नेता आया है कि उसके पीछे हम लोग को ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि 2015 में जब 2019 में इलेक्शन हुआ, एमपी इलेक्शन, बीजेपी गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट यही अधीर रंजन चौधरी को हराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो एक लड़ाकू नेता है, मास नेता है, गरीबों का नेता है, लाख बावजूद हारे कुछ भी, लेकिन वही चौधरी को रोक नहीं सका और वो जीत के निकले। और पश्चिम बंगाल में अधीर चौधरी के आने से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एक तो उमंग आया, एक जोश आया है कि पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस का अच्छा दिन आने वाला है। सर क्या लगता है रीजनल पार्टी के मजबूत होने से फ़ायदा किसको होगा? कांग्रेस को फ़ायदा होगा या बीजेपी को फ़ायदा होगा सेंट्रल में? रीजनल पार्टी जो अभी चल रहा है, मैं ये साफ लफ्ज़ में कह रहा हूँ, जो अभी माटी मानुस जो चल रहा है, ये तो रीजनल पार्टी आने से फिर बीजेपी को फायदा होगा। कारण 370 धारा वर्कआउट किए, तलाक का मामला, जब कोई बिल पास होता है ये ममता भी अपने एमपी को लेकर वर्कआउट कर देती है, तो रीजनल पार्टी के टीएमसी आने से तो बीजेपी को फायदा होगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट सेम दीदी मोदी है, ये दिखावा है, लेकिन जब ये ऐसा मामला आता है, जब मोदी के साथ में तो नफरत है, मोदी को यही ममता भी कहा था कमर और डोरी बांध के फैलाई जाए, और यही मोदी को जन्मदिन में यही ममता मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गई। तो ये समाज में आ रहा है, ये मीडिया माध्यम में, टीवी के माध्यम में। मैं तमाम मीडिया को मान देता हूँ कि इनका चेहरा सामने ला के खड़ा कर दिया। अगर रीजनल पार्टी फिर दोबारा आया तो बीजेपी को फायदा होगा। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बढ़ावा, बीजेपी का मट्टी मजबूत करने में एक ही पार्टी का नाम है, वो टीएमसी, जिसका रहनुमा ममता बनर्जी है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सर जिस तरीके से नवन्नो घेराव हुआ कुछ दिन पहले दिखाया गया, उस दौरान में बंदूकें निकली, बम चली, इस तरीके का राजनीति क्या बंगाल बर्दाश्त करेगा? देखिए, जब कोरोना का मामला पूरे हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी का माहौल था, अमित शाह ने एक बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में कोरोना बहुत बढ़ रहा है, इसको टेकअप नहीं किया जा रहा, मेडिकल फेलियर है। तो यही ममता बनर्जी अमित शाह बोला कि যদি আমি চালাতে পারছি না আপনি এসে চালান। इसका प्रमाण हो गया जब बीजेपी वालों ने नवन्नो घेराव किया, ममता के डर से नवन्नो को बंद कर दिया गया और चाबी ले आके बीजेपी के थैली में डाल दिया कि आप चलाओ। यही हिसाब सुना है, हम भागे क्यों? हम अगर लड़ाकू नेता है, गरीबों को नेता मांग रहे तो उनके सामने करेंगे। डिपोटेशन चले जाते उससे डिपोटेशन लीजिए आप, क्या मामला है? नवन्नो बंद कर देंगे। तो साफ जाहिर है कि बीजेपी को रास्ता हमवार कर रही ममता बनर्जी। सर ख़ास तौर पे देखा जाता है जो भी लीडर्स रहते हैं मुसलमानों के पास जब आते हैं तो एक टोपी पहन कर आते हैं, दुपट्टा डाल कर आते हैं। इससे क्या लगता है ये टोपी दुपट्टा से मुसलमानों को वोट को ये इस तरीके से वोट लेंगे या फिर काम के ज़रिए वोट लेना चाहिए? देखिए, इस्लाम धर्म एक पवित्र धर्म है, उनको खिलवाड़ किया जाता है। ये ममता बनर्जी अवतार पार्टी के मौके पर इस तरह हिजाब पहन जाती है कि उनसे बड़ा रहनुमा मुसलमान कोई नहीं है, हमदर्दी कोई नहीं है। जब कहीं पे ईद का मामला में रेड और नमाज पढ़ाया जाता है वहाँ चले जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनको मुसलमान को जो हमदर्दी है, मोहब्बत है, तो एक ये बता दें कि अक़लियतों के लिए क्या किए आप, मुसलमानों के लिए क्या किए आप, एक भी सबूत देते हैं। जब तक सीपीएम के टाइम में हिंदी भाषा की नौकरी का 2.5 था, आज इनके 10 साल हुकूमत है 0.5 हो गया है। तो क्या कर रहे लोग? ममता जी क्या किया? भी हॉस्पिटल फेलियर, नौकरी मामला फेलियर, जितने कल कारखाना जो है बंद होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो डेवलप कोई बात नहीं है, तरक्की का काम नहीं है। जिस तरह दिल्ली में बदलाव की राजनीति चल रही है, पश्चिम बंगाल में
बदला के राह चल रही है। इसलिए हम लोग कोई मीटिंग करने जाते हैं, हम लोग कोई मीटिंग जाते हैं, उनको FIR किया जाता है, केस कर दिया जाता है। बीजेपी वाले करते हैं, उनके नाम कुछ होता नहीं है। TMC कर रहे हैं, उनको बाधा दिया जाता नहीं है। तो सेम चल रहा है, दिल्ली में जितना गवर्नमेंट चल रहा है, बंगाल में सेम टू सेम चल रहा है। सर आने वाले चुनाव में कांग्रेस और CPIM का अलायंस क्या ममता बनर्जी सरकार को, बीजेपी सरकार को चुनौती देगी? सुनिए, ममता बनर्जी TMC लोग चुनौती करने लायक नहीं है। अगर वो चुनौती देते, टक्कर देते, तो उत्तर बंगाल में 1 से 18 सीट नहीं होता। अगर पश्चिम बंगाल में अगर टक्कर दे सकता है लेबर कांग्रेस, और जिसकी सरकार बने, लेकिन कांग्रेस किंग मेकर होगी पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी को रोकने में लेबर कांग्रेस बहुत बड़ा भूमिका होगा। लेकिन आने वाला इलेक्शन में कौन सा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन, तो लेबर कांग्रेस बीजेपी का मुंह तोड़ जा सकती है। और दीदी मोदी तो एक है, ये लोग तो अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सरकार बनाने कुछ सीट कम पड़ेगी, तो यही ममता बनर्जी सपोर्ट दे देंगे, ये सीट देके सपोर्ट करके बीजेपी सरकार बनवा देगी। ये आने वाला कल, ये हम लोग का तजुर्बा बोल रहा है, हम लोग नजरिया बोल रहा है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लाने में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। सर, जिस तरीके से बंगाल में एक माहौल ख़राब किया जा रहा है, हर वक्त छोटी छोटी बातों में हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है, छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर के, इससे क्या लगता है किस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा और किनको नुकसान होगा? सर देखिए, आज पूरे बंगाल में छोटे छोटे तबकों में, छोटा छोटा एरिया में जो हिंदू मुस्लिम का बातन बढ़ा दिया गया है, इसमें भी ममता बनर्जी का हाथ है। अरे भाई, हिंदू का जय श्री राम बड़ा है, हम लोग राम, हम लोग रहीम बड़ा है, हम किसी को क्यों मना करने जाएं? अगर बीजेपी वाले जय श्री राम बोल रहा, बोले दीजिए, ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। मुसलमान बोलता है नारे सब अलग, बोलने दीजिए, उनको एतराज़ किस बात का? आपने देखा होगा ममता जी गाड़ी उतर के जिस तरह के मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं बोलना चाहिए। ये तो खास तौर से ये छोटी छोटी बात को ये बाकायदा अहमियत देने से आज हिंदू मुस्लिम का जो तनाव बढ़ाने में ये ममता बनर्जी पोलराइजेशन इस तरीके से बढ़ा जा रहा है कि अगर किसी जरिए में अगर हम जाएँ, कि जब पूजो उत्सव में गए तो वहाँ तो बोलता है जय श्री राम, दुर्गा माई गए तो जय तू जय, हम क्यों बोलेंगे? हमारे नबी देश में बहुत लोग आते हैं, नारे तकबीर अल्लाह को जाता है, ठीक है, तो उसको बाधा क्यों देंगे हम? बाधा देने मतलब आप हाईलाइट कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रही है, जो लोग नहीं करने वाले वो भी कर रहे हैं। आज जो तनाव बढ़ा हुआ है, तो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है ये तनाव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आप इस वक्त हमारे साथ आप सुन रहे थे मोहम्मद मुख्तार साहब को, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव में बंगाल में कांग्रेस किंग मेकर का रोल प्ले करेगी। तो आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो आपसे जुड़ी, आवाम से जुड़ी बातों को हमारे जो प्रतिनिधित्व रहते हैं उन तक पहुंचाए और उनकी बातों को आप तक पहुंचाए। द लोकल जर्नलिस्ट को अब आप दें इजाज़त, हम लौटेंगे फिर अलग किसी पर्सनालिटीज़ के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.